तो हम आ गए अब ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट लेके, जिसमें ये क्लास टोटल हमारी फार्मूलाज की क्लास है। इसमें सारे आपको मैं फार्मूला बताऊंगा और इसके बाद इनके एग्जाम्पल कराऊंगा। एक एक एग्जाम्पल, जितने फार्मूले बताऊंगा सबके एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए टू कॉस बी प्लस कॉस ए टू साइन बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए टू कॉस बी प्लस कॉस ए टू साइन बी। अब आते हैं साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी देखते हैं। साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब आते हैं नंबर 3, फार्मूला नंबर 3 पे। टू साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब आते हैं कॉस, फार्मूला नंबर 4 पे। टू कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। देखते हैं टू कॉस ए इंटू साइन बी का फार्मूला साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। आते हैं फार्मूला नंबर 5। फार्मूला नंबर 5 देखते हैं। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं जब कॉस के पदों में लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए। अब आते हैं फार्मूला नंबर 6 पे। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी तो इसमें क्या होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। जब प्लस का फार्मूला होगा तो माइनस लगेगा। अब आ जाते हैं फार्मूला नंबर 7 पे। कॉस ए माइनस बी तो होगा कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। जब प्लस का फार्मूला होगा तो माइनस लगेगा, जब माइनस का फार्मूला होगा तब प्लस लगेगा। इतनी बात हमें याद रखनी। अब आते हैं फार्मूला नंबर 7। टू कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। फार्मूला नंबर 9। टू साइन ए इंटू कॉस साइन बी, टू साइन ए इंटू साइन बी तो आता है कॉस ए प्लस बी, साइन में कॉस चलेगा, कॉस ए प्लस बी माइनस माइनस कॉस ए माइनस बी। फार्मूला नंबर 10 तो आते हैं, देखते हैं। टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। देख, फार्मूला नंबर 10 ए प्लस बी तो होगा 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। अब बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। फार्मूला नंबर 11। 10 ए माइनस बी लिखते हैं। फार्मूला नंबर 11। 10 ए माइनस बी इज इक्वल टू, लिखते 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस, जब माइनस का फार्मूला होगा तो अपॉन में प्लस होगा, 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी।
अगर tan a प्लस बी प्लस सी, tan a प्लस tan b प्लस tan c प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला क्या है? tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। और फार्मूला नंबर 13 पे आते हैं। अब हम चलते हैं कॉट के पदों में। तो कॉट a प्लस बी इज इक्वल टू, हमारी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? tan थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। अभी पीछे हमने बताया tan का फॉर्मूला, tan a प्लस बी का फॉर्मूला। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। हमें उसका जस्ट उल्टा करना है। ये देखा आपने, tan थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। तो चलते हैं 1 माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। फार्मूला नंबर 14। कॉट ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला क्या होगा? 1 प्लस माइनस है तो प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी अपॉन 1 सॉरी कॉट ए माइनस कॉट बी। अब आ जाते हैं फॉर्मूला नंबर 15। हमने tan के पदों में बता दिया, कॉट के पदों में बता दिया। अब आ जाते हैं इसके आगे कुछ प्रॉपर्टियां बताते हैं आपको। फार्मूला नंबर 15, साइन टू थीटा, साइन टू थीटा। इस पे हमारे दो फार्मूले हैं। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, दूसरा फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस साइन के पदों में हमारे दो फार्मूले होते हैं। एक होता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेकेंड होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आ जाते हैं फार्मूला नंबर 16। आ जाते हैं कॉस पे, देखते हैं कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
दूसरा फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड इसका फार्मूला साइन के बदले में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा फार्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन के बदले 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आइए दोस्तों हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। आपने छोटी क्लासों में फार्मूले कुछ पढ़े होंगे, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी पे बेस ये सवाल है, तो ये करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो साइन ए स्क्वायर कॉस ए स्क्वायर माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। आपको मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, बेसिक आइडेंटिटीज है हमारी। साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस ए स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये सवाल कठिन नहीं, बस आपको ये फार्मूले बेसिक आइडेंटिटीज आने चाहिए, और जो फार्मूले में हमने आपको लिखा है वो याद करना बहुत ही जरूरी है। पहले हम वो फार्मूले और आइडेंटिटीज याद करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री जितने भी सवाल हैं करना बहुत ही आसान। अब आते हैं हम सेकंड सवाल सॉल्व करते हैं। ये भी उसी के तरीके से बहुत ही आसान है। और हमारे साथ देखते हैं साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आपको मैंने पहले वीडियो में भी बताया है रेशनलाइज इसको कैसे किया जाता है। जैसे 1 अपॉन ए प्लस बी, इसका रेशनलाइजेशन करना है हमें, तो जस्ट इसके अपोजिट करना है, 1 ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, कुछ इस तरीके से हमें करना है। तो आप देखते हैं साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारा दिया हुआ है। अब इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा हो गया। तो करते हैं साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं अपॉन। हमें एक फार्मूला भी हमें एक बेसिक फार्मूला पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो करते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में ये दिया हुआ है, इसका क्या होगा, एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर
थीटा। अब नॉमिनेटर को हम ऐसे ही रखते हैं, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि आगे हमें करने में बहुत ही आसान होगा अगर हम ऐसे ही रखेंगे। एक के ऊपर कितनी भी घाते हुए हमें फर्क नहीं पड़ता इससे, तो हम इसी को इसी प्रकार लिखे रहने देते हैं। तो हमने बेसिक आइडेंटिटीज में फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम देखते हैं क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये कॉस को हम इस साइड ले गए तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन से एक साइन चला गया तो आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आ गया। हम अब इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, जिससे आपको दिखे। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होता है। आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, कॉट थीटा। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो सवाल करना कठिन नहीं है, बस आपको बेसिक प्रॉपर्टीज और फार्मूले आने चाहिए।